हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं निशा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना काफ़ी दिल को छू जाने वाली है, तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा और दिल से महसूस कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लोगों को ज़रूर प्रोत्साहित होंगे आप लोग कुछ करने के लिए। तो हम जो घर बैठी महिलाएं होती हैं ना, वो अपनी जो है जिम्मेदारियों को बहुत लेट में समझती हैं। मतलब कि जैसे कि कुछ लोग तो टाइम से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बहुत टाइम लग जाता है खुद की जिम्मेदारी और खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचने में। तो मेरे साथ क्या हुआ करता था ना फ्रेंड्स, जब मतलब कि मेरा क्या है ना, मेरा हमेशा से शौक़ था कुछ अलग करने का। मतलब जब कुछ अलग करते हैं ना, लोगों से अलग हमारी कोई पहचान होती है ना, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इस चीज़ का एहसास मुझे ना बचपन से ही हो गया था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी स्कूल के दिनों में ना, तो मैं पढ़ने में तेज़ थी। तो मुझे ना उस टाइम मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती थी कि हाँ, लगता था कि हाँ, मैं तेज़ हूँ पढ़ने में। तो मुझे यूँ लगता था ना कि मैं पढ़ाई में चाहे कुछ करूं अलग, या फिर किसी और दिशा में कुछ अलग मुझे करना है। ऐसे मेरे अंदर होता था कि मुझे ना कुछ अलग करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है और मुझे खुद जो है आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो मेरे को ना हमेशा बचपन से ही ऐसा ही था। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ ना, जो मेरा शौक़ था, जो मेरी मतलब अंदर की वो थी कि मुझे ऐसा करना था, वो मेरा शौक़ ना मेरी जो है ज़रूरत में कैसे बदल गई। तो आप वो चाहे मेरी ज़रूरत कह लीजिए, चाहे आप ना मेरी शौक़ कह लीजिए। तो जब शादी के बाद मतलब जब शादी के पहले तो हम लोग अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। उस टाइम हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती कि क्या करना है, कैसे करना है। बस हम ये फोकस करते हैं कि हमें कुछ करना है, और पैसे उसमें लगेंगे तो कहाँ से आएंगे, इसकी फ़िक्र हमें नहीं होती है। तो इस तरह से मेरे को भी ना बस पढ़ाई ही करती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि मैं कुछ अलग करूँगी लाइफ में आगे बढ़ के। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ ना, मैं बहुत ही मतलब गरीब फैमिली में आ गई। तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पर आने के बाद। और वैसे भी लव मैरिज जो करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है, उन्हें सब कुछ बनाना ही पड़ता है। तो सेम वही हाल हमारे भी थे। तो कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम मेरे को उतना ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, क्योंकि मेरी जस्ट वही पढ़ाई छूटी थी। बस पढ़ना ही आता था मुझे, यहाँ तक कि मुझे ढंग का खाना भी बनाना नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ ना, तो फिर शुरू से ही मैं ना पढ़ाई के बाद से ही मैं खुद ही पैसे कमाने लगी, क्योंकि ज़रूरत भी थी और मेरा मतलब अंदर से था भी मुझे कि कुछ करना है मुझे। तो मैं क्या ना ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 5th क्लास के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू की थी। तब मुझे सिलाई नहीं आती थी, मुझे सिलाई उसके बाद आना शुरू हुआ था। मतलब उसके बाद मैंने सिलाई सीखा था। उन दिनों तो मुझे सिर्फ पढ़ने का ही शौक़ रहता था, तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे भी मिल गए थे। तो इस तरह से मैं हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से ही मैं अपने ही मतलब पैरों पर खड़ी हूँ। और समझ लीजिए कोशिश अभी भी करती ही आ रही हूँ कि मुझे एकदम से बहुत सारे मेहनत करके खुद आत्मनिर्भर तो मैं बनी हूँ, करती हूँ बहुत कुछ, लेकिन इससे भी बहुत कुछ करना है। तो मैं वहाँ से ट्यूशन पढ़ाई, उसके बाद जो है मैंने सिलाई सीखी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा, कंप्यूटर भी सीखा, 6 महीने का कोर्स किया था, मेहंदी भी सीखी थी। लेकिन ये सब हमारे छूट गए जब हम गांव चले आए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हमारे पीछे चले गए। तो वहीं पर मैंने सिलाई भी सीखी थी, बस थोड़ा ही सीखा था, बेसिक चीज़ें ही सीखी थी, जैसे कि पेटीकोट सिलना, ब्लाउज़ सिलना और सूट सिलना। तो यही सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। तो वो भी नॉर्मल, डिज़ाइन तो कभी सिखाया ही नहीं वहाँ पे, तो हम लोग उतना ही सीखे थे। तो वो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने जो सिलाई भी करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद जब हम गांव आए ना, तो यहाँ पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि
अगर गांव देहात में आप लव मैरिज करके आओगे ना तो आपकी कोई कदर नहीं होती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी किया जाता है। ये बात अगर आप लोगों को नहीं मालूम है ना तो मालूम होना चाहिए। उनसे आप जाकर पूछिए जिन्होंने लव मैरिज की है, जिनके पीछे आगे कोई नहीं होता ना, सच में उनकी कदर नहीं होती। ससुराल में भी वही सेम हाल हमारा था, कोई कदर नहीं थी, मतलब बेकदर एकदम से। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। फिलहाल तो मैं पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ काफ़ी बार। तो ऐसा हुआ, फिर उसके बाद फिर काफ़ी दिन दिक्कत परेशानी में ऐसे गुजर रहे थे। तो उसके बाद जो है ना, मैं जो मेरी सिलाई थी ना, बाकी जो कुछ भी मैंने सीखा था सारा कुछ मेरा छूट गया, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस पे था। और मेरी प्रैक्टिस छोड़ो, मैं घर के जंजाल में ही फंस के रह गई थी यहाँ पर आने के बाद। तो फिर उसके बाद जो है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी दुख तकलीफ़ होने लगी, एक एक रुपए की जब तंगी होने लगती है ना, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मुझे भी ना ज़रूरत पड़ने लगी बहुत ज़्यादा पैसों की, कि कहाँ से आएँ, क्या करें, कैसे करें। तो सिलाई, वही एक सिलाई बची मेरी जो मैंने सीखा था थोड़े दिन, तो वही जो है उसी को मैंने अपना हथियार बनाया। और हम घरेलू महिलाएं ना उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती हैं, गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाहर तो हमें जाने से रहे, तो घर में रहकर हम क्या ही कर सकते हैं। तो वही सिलाई मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उन दिनों ना मुझे सिलाई बिल्कुल आती नहीं थी, बस थोड़ी थोड़ी आती थी। फिनिशिंग स्पीड कुछ भी नहीं था मेरी सिलाई में। तो मैं भी डरती थी औरों की तरह, जैसे और बिगनर्स बहनें होती हैं ना, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बहुत डर लगता है, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती है ना तो इंसान को करना ही पड़ता है। तो समझ लीजिए, जो मेरे शौक़ थे पहले बचपन में, वो मेरी जो है ज़रूरत बन गई। शौक़ थे, फिर मेरी ज़रूरत हुई कि हाँ मुझे करना ही है, क्योंकि पैसे कमाना है। और आज के टाइम में पैसे कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया सिलाई। मैं भी डरती थी कि कैसे जो है आएंगे ग्राहक कि नहीं आएंगे, अच्छे से मुझे सिलना भी नहीं आता है। तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया डरते डरते, और कपड़े भी बीच बीच में आते थे, हमेशा नहीं आते थे। तो इस तरह से करके बहुत कम रेट में मैंने सिलना शुरू किया था। तो धीरे धीरे जब मैं सिलने लगी, तो जो है ना, सिलाई कम रहेगी तो कोई ना कोई तो सिलवाएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं सिलवाएगा। क्योंकि ना गांव देहात में क्या होता है ना, सबके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं चलो कम पैसे में काम चल जाए। तो क्योंकि हम भी उसी टाइप में हैं, तो हम समझते हैं। और बहनों की मजबूरी, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, वो अपने शौक़ नहीं देखते हैं, अपनी ज़रूरतें देखते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से कम पैसे में भी लोग सिलवाते हैं, थोड़ा मतलब फिनिशिंग ना भी रहे तो भी काम चल जाता है। तो इस तरह करते करते जब मैंने अपना सिलाई करने लगी धीरे धीरे, तो मेरे को अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया और फिनिशिंग स्पीड अपने आप आ गई। क्योंकि जब किसी चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑलरेडी वो आप उसमें परफेक्ट हो ही जाओगे। तो इस तरह से मैं भी परफेक्ट हो चुकी थी, मतलब कुछ टाइम के बाद। और कॉन्फिडेंस भी आ गया था मेरे अंदर कि हाँ अब मैं कपड़े दूसरों के सिल सकती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स, जब भी किसी के सर पर कोई पड़ता है ना भार, तो वो उसे संभाल ही लेता है, मतलब संभालना उसे आ ही जाता है। कितना भी कोई नाजुक इंसान हो, अगर उसको ऐशो आराम मिल रहे हैं ना, तो वो कभी भी जो है बड़े मतलब कुछ काम करने की नहीं सोचता है। सोचता है कि चलो काम तो चल ही रहा है, क्या काम करना, क्या ही मतलब बनता है काम करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी बहनों को देखा है मैंने ना, वो बिल्कुल, उन्हें काम मेहनत करना, पैसे कमाना, आत्मनिर्भर बनना, इससे वो काफ़ी दूर रहती हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो और मतलब पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर होती हैं। उन्हीं में कुछ बहनें होती हैं जिनके हस्बैंड अच्छे खासे अर्निंग करते रहते हैं, फिर भी वो ना खुद के पैसे कमाना उनको पसंद होता है, उनको आत्मनिर्भर बनना पसंद होता है। तो ये ना उनकी सोच पर होता है कि उन्हें अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। तो आप ना
अगर ऐसे सोच है पहले वाली तो फिर आप चेंज कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और आत्मनिर्भर बनिए मेरी तरह। नहीं तो मैं भी जैसे रोती रहती थी ना, फैमिली के चक्कर में, घर के कामों में रहकर मैं ऐसे गोल गोल घूमकर उसी में उलझकर अपनी लाइफ को बर्बाद होता देख रही थी ना, कुछ कर नहीं पा रही थी। इस तरह आप भी अपनी लाइफ को मत कीजिए, कुछ आगे बढ़ने की सोचिए। बिना पैसे के बेस्ट बिजनेस है ये बिजनेस सिलाई वाला। तो आप घर बैठे इसको कर सकती हो, सबको मैनेज करते हुए। आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि आप सब काम करके ये काम कर सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम बहनें कुछ भी कर सकती हैं अगर ठान ले तो। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।